हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उन्हीं से आगे चल कर के राष्ट्र का निर्माण होता है और किसी भी देश का विकास होता है। और बच्चों के भविष्य के निर्माण में, छात्रों के भविष्य के निर्माण में एक टीचर, एक शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और टीचर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है, कुछ डिग्री होती है, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनको पास करना होता है। उसी में एक बीएड कोर्स है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बीएड कोर्स क्या होता है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीएड कौन कौन कर सकता है, बीएड कितने साल का होता है, एडमिशन कैसे होता है, इसमें फीस कितनी लगती है, टॉप कॉलेजेज कौन से हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और बीएड कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ कहाँ लग सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और दोस्तों इसमें सैलरी कितनी मिलती है, अगर आपकी नौकरी लगती है तो उसमें आपको वेतन कितना मिलता है। इन सब पॉइंट्स पर, इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, बीएड कोर्स क्या है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। बीएड एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होता है जो स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, जो विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको बीएड कोर्स करना पड़ता है। बीएड कोर्स उनके लिए जरूरी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री है, तो आप बीएड कर सकते हैं। इसमें जो मार्क्स मांगा जाता है, मिनिमम अंक मांगा जाता है, वो 50% मांगा जाता है। ज़्यादातर कॉलेजों में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में 50% अंक मांगा जाता है। स्नातक में कहीं कहीं पर 45% अंक भी मांगा जाता है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको छूट भी मिलती है। यहाँ पर जो प्रतिशत मांगा जाता है, कहीं पर 5% की छूट मिलती है, या 45% मांगा गया है तो इसमें और भी छूट मिल सकती है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स में छूट मिलती है। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, अधिकतम उम्र सीमा नहीं होती है। तो इसमें एज के लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कितनी भी एज है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड कितने साल का होता है, बीएड कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। दोस्तों, बीएड कोर्स की जो ड्यूरेशन है, जनरली 2 साल का, 2 इयर्स का बीएड होता है। उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। उसमें थ्योरी की क्लासेज भी चलती हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। दोस्तों, पहले बीएड 1 साल का भी होता था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। हो सकता है बात चल रही है, आगे चल करके 1 साल वाला बीएड भी चालू हो जाए, लेकिन अभी जो बीएड चल रहा है वो जनरली 2 साल का है, 2 इयर्स का कोर्स है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं कि बीएड में एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, बीएड में जो एडमिशन होता है, 2 तरीकों से बीएड में एडमिशन होता है। इंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन होता है, और कहीं कहीं पर मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में, ज़्यादातर कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन होता है। और इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है स्टेट लेवल पर कॉमन एग्जाम होता है, जो संयुक्त परीक्षा होती है बीएड के लिए, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इंट्रेंस एग्जाम होता है। जब आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बेसिस पर कैंडिडेट कॉलेज चूज करते हैं और उनको कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें फीस कितनी लगती है। दोस्तों इसमें जो फीस है वो कॉलेज वाइज स्टेट वाइज फीस होती है। फीस में कहीं कहीं अंतर भी आ जाता है, कहीं पर बहुत कम फीस ली जाती है और कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा फीस ली जाती है। अगर एवरेज में बात की जाए, कॉमन में बात की जाए, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये प्रति वर्ष फीस ली जाती है। फीस कम ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक 1,50,000 रुपीज पर ईयर तक फीस ली जाती है। कॉलेज और राज्य के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। अब बात करते हैं टॉप बीएड कॉलेजेस के बारे में, टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो भी कॉलेजेस दिए गए हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, इनके अलावा भी और भी बेस्ट टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर मैंने कुछ को ही दिखाया है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेजेज को सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE, ये संस्थान दिल्ली में पड़ता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ये यूनिवर्सिटी वाराणसी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई पुणे। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा, बड़ौदा। पंजाब यूनिवर्सिटी PU चंडीगढ़। अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। तो ये कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के नाम हैं। अब बात करते हैं बीएड का कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ कहाँ पर लग सकती है, आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप किस किस पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बीएड का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्कूल टीचर बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं, शिक्षक की नौकरी कर सकते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेंट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं। जब आपको अनुभव हो जाता है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं, प्रिंसिपल के रूप में जॉब कर सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, कंटेंट डेवलपर की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग चला सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग में नौकरी कर सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के रूप में स्पेशल कैटेगरी के बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो बीएड करने के बाद आप लोगों के सामने कई मौके होंगे, कई अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड का कोर्स करने के बाद जब आपकी नौकरी लगती है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर बनते हैं तो उसमें 15,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिलती है। 50,000 रुपीज पर मंथ तक आपको सैलरी मिलती है। प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम ज़्यादा भी हो जाती है, स्कूल के अकॉर्डिंग प्लस स्टेट के अकॉर्डिंग, राज्य के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कम ज़्यादा भी हो जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं, सरकारी शिक्षक बनते हैं, तो आपकी सैलरी 40,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये प्रतिमाह तक हो जाती है। आपको 70,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी मिलती है। स्कूल के अकॉर्डिंग प्लस राज्य के अकॉर्डिंग सैलरी कम ज़्यादा भी हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके साथ सैलरी और भी बढ़ जाती है। अगर आप अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, तो आपकी इनकम और भी ज़्यादा हो सकती है। ये आपके ट्यूशन सेंटर पर, कोचिंग संस्थान पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे चलता है। तो दोस्तों ये बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है
कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, दूसरे लोगों का भी नॉलेज थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।